नमस्कार दोस्तों, स्टॉक गामा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे जिस शेयर की बात करूंगा उस शेयर का नाम है अडानी पोर्ट्स। अब दोस्तों, अगर इस शेयर की बात करते हैं तो भैया इस शेयर के अंदर पिछले 2-3 दिन से ऐसी ज़बरदस्त तबाही मच रही है, ऐसी ज़बरदस्त तबाही मच रही है। ये शेयर इस ज़बरदस्त गति से गिर रहा है कि भाई लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि इस शेयर को बाय करें कि सेल करें कि होल्ड करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि इस शेयर के अंदर इस समय आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई इस शेयर में पिछले 2-3 दिन के अंदर हुआ क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस शेयर के पिछले 2-3 दिन का जो चार्ट है आपके सामने ओपन कर दिया है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 11 जून 2021 को इस शेयर ने जो क्लोजिंग ली थी वो थी 839.75 रुपीज़ की। ठीक है। फिर अगर हम 14 जून 2021 की बात करते हैं तो 14 जून 2021 को इस शेयर ने जो क्लोजिंग ली वो ली 768.45 रुपीज़ की। ठीक है। फिर 15 जून की अगर हम बात करते हैं तो 15 जून को इस शेयर ने क्लोजिंग ली 755.89 रुपीज़ की। और 16 जून को इस शेयर ने जो क्लोजिंग ली वो ली 706.7 रुपीज़ की। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे कि भाई टोटल इस शेयर के अंदर कितना डाउनफॉल आया पिछले 3 दिनों के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि भाई 3 दिनों में ये शेयर 15.8% गिर गया है। तो देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त गिरावट इस शेयर के अंदर पिछले 2-3 दिन के अंदर आ चुकी है। तो चलिए अभी जानते हैं कि भाई ये गिरावट तो आ गई, लेकिन इस गिरावट के पीछे जो कारण था वो क्या कारण था। तो चलिए जानते हैं कि वो कारण क्या थे। तो ये मैं आपके सामने न्यूज़ ले आया हूँ जिस वजह से शेयर गिरा था, और इस न्यूज़ का जो सोर्स है वो है moneycontrol.com। तो ये जो न्यूज़ है मैंने moneycontrol.com से निकाली है। अब दोस्तों, न्यूज़ क्या थी कि इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, और आर्टिकल में क्या लिखा था कि भाई NSDL जो है उसने 3 फॉरेन फंड्स हैं। ठीक है। ये 3 फॉरेन फंड्स कौन से हैं? एल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, APMS इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये 3 आपके सामने फॉरेन के फंड्स मैंने बताए अभी। इन्होंने क्या है, अडानी ग्रुप के अंदर कुछ अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है। ठीक है। और जो अपना NSDL है उसने इनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। ये थी जो आज से 2-3 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी जिस वजह से ये शेयर काफ़ी गिर गया था। ठीक है। लेकिन अब क्या न्यूज़ निकल के आ रही है? अब न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि भाई जो अडानी है, अडानी ग्रुप है, उन्होंने ये एकदम क्लियर कर दिया है कि भाई ये जो न्यूज़ थी एकदम झूठी थी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, We regret to mention that these reports are blatantly erroneous and are done to deliberately mislead the investing community। इसका मतलब क्या है कि भाई अडानी ग्रुप ने इससे साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी हुआ है। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि भाई इस शेयर को एक झूठी खबर ने नीचे गिरा दिया। ठीक है। और अभी भी ये शेयर जो है गिर ही रहा है। तो अब जो एनालिस्ट्स हैं उनका ये मानना है कि भाई इस शेयर के अंदर क्या है, ऑपरेटर्स की एंट्री हो गई है। ऑपरेटर आप समझते हैं ना, जो शेयर को के भाव को जबरदस्ती या तो ऊपर लेके चले जाते हैं या जबरदस्ती नीचे लेके चले जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे ऑपरेटर्स की एंट्री हो गई है जो इस शेयर को ऊपर नीचे कर रहे हैं। और एनालिस्ट का ये मानना है कि भाई अभी जो इसके अंदर रिस्क है काफी ज्यादा है, रिस्क आर हाई, और जो आम इन्वेस्टर है उनको वो एडवाइस कर रहे हैं कि वो इस शेयर से जो है दूर रहे। नो फ्रेश ट्रेड्स आर एडवाइजेबल फॉर नाउ इन अडानी ग्रुप स्टॉक्स। ठीक है ना। तो भाई एनालिस्ट ये एडवाइस कर रहे हैं। लेकिन भाई देखिए, ये तो एनालिस्ट की राय है, लेकिन मैं अपना खुद का एक रिसर्च हमेशा करता हूँ और मैं वही रिसर्च आपके सामने लाने की कोशिश भी करता हूँ। तो चलिए जानते हैं कि भाई इस शेयर की जो डिटेल्स हैं, कुछ इसकी हिस्ट्री है, वो किस तरह की रही है। उससे हमें ये जज करने का मौका मिलेगा कि भाई हमें शेयर में करना क्या चाहिए, होल्ड करना है, सेल करना है, बाय करना है, क्या करना है हमको। तो चलिए एक बार देखते हैं इस शेयर की डिटेल्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने शेयर के डिटेल्स खोल दिए। अगर आप आज की डेट में इस शेयर की क्लोजिंग देखेंगे, आज है 16 जून 2021, तो आपको दिखेगा कि भाई आज की इसकी जो क्लोजिंग थी वो थी आपकी 706.70 रुपीज़। ठीक है। और इस शेयर ने जो 52 वीक हाई बनाया है वो है 901 रुपीज़ का। तो अगर आप देखेंगे कि भाई 52 वीक हाई से ये शेयर अभी कितना परसेंट जो है गिर चुका है, तो आपको पता चलेगा कि भाई अपने 52 वीक हाई से ये शेयर 21.5% गिर चुका है। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो शेयर है इसमें काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन इस समय हो चुका है। फिर अब बात करते हैं कि भाई इस कंपनी की मार्केट कैप क्या है। अगर आप इस कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 1,44,290 करोड़ की। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट भी है, आप सब ये सब जानते ही हैं। ठीक है। फिर अब देखते हैं कि भाई इस कंपनी का पी रेशियो कितना है। तो अगर इस कंपनी का पी रेशियो देखते हैं तो वो है इस समय 28.76। तो अगर मैं इस डेटा को देखता हूँ, इसके शेयर के डिटेल्स के डेटा को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसमें एक तो अच्छा करेक्शन हो चुका है। कंपनी जो है बहुत लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। और अगर आप पी रेशियो देखते हैं तो पी रेशियो भी इसका अच्छा खासा है, 28.76 है। देखिए निफ्टी के पी के लगभग लगभग बराबर ही चल रहा है। मतलब ये जो शेयर है इस समय बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशंस पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मतलब इसको आप खरीदने की इस डेटा को देखते हुए तो सोच ही सकते हैं। पर चलिए अब जानते हैं कि भाई कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कैसा प्रॉफिट किया है, कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए आगे चलते हैं।
तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने इस कंपनी का प्रॉफिट स्टेटमेंट खोल दिया है पिछले कुछ सालों का। अब अगर आप इस कंपनी के पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट स्टेटमेंट देखेंगे तो भाई आपको पता चलेगा कि 2017 में कंपनी ने प्रॉफिट किया था 3892 करोड़ का। ठीक है, फिर 2018 में ये प्रॉफिट 5.2% कम हो गया और प्रॉफिट क्या हुआ कंपनी का 3689 करोड़ का। फिर 2019 में कंपनी ने जो प्रॉफिट किया उसमें 9.6% का जंप आ गया और कंपनी का प्रॉफिट हो गया 4044 करोड़ का। फिर 2020 में एक बार फिर से कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है और कितना कम होता है 6.3% कम होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट करती है कंपनी 3788 करोड़ का। और फिर 2021 के अंदर प्रॉफिट में जबरदस्त जंप आता है। जंप कितने का आता है 33.6% का जंप आता है और कंपनी प्रॉफिट करती है 5063 करोड़ का। तो अगर आप इस कंपनी की प्रॉफिट की 4-5 साल की प्रोफाइल देखते हैं तो भाई हमें ये समझ आता है कि कंपनी जो प्रॉफिट है काफी कंसिस्टेंट कर रही है। ठीक है, कभी थोड़ा कम हो जाता है प्रॉफिट, फिर कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में 2017 से 18 में जो इस कंपनी का प्रॉफिट रहा है काफी कंसिस्टेंट सा रहा है, ना ज्यादा बढ़ा है ना ज्यादा घटा है। लेकिन अगर आप 20 से 21 की बात करते हैं, 2020 से 21 की बात करते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी के प्रॉफिट में जंप आया है 33.6% का, जो कि मैं एक अच्छी चीज मानता हूँ। तो अगर प्रॉफिट वाइज भी मैं इस कंपनी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई कंपनी में कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है। ठीक है, प्रॉफिट कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो मेरा ये मानना है कंपनी परफॉर्म तो कर ही रही है, निफ्टी 50 का पार्ट भी है। चलिए अब एक बार ये और देख लेते हैं कि भाई कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरह का है। तो ये मैंने आपके सामने इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल दिया है। अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई प्रमोटर के पास इस कंपनी में होल्डिंग है 63.74% की, जो कि मैं काफी अच्छी होल्डिंग मानता हूँ, काफी बढ़िया होल्डिंग मानता हूँ। अगर प्रमोटर के पास इतनी होल्डिंग है तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये जो कंपनी का शेयर है काफी मजबूत रहेगा, क्योंकि भाई ज्यादातर शेयर जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास ही हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई प्रमोटर ने कोई शेयर्स जो है अपने गिरवी तो नहीं रख रखे, प्लेज तो नहीं कर रखे। तो भाई आपको पता चलेगा कि भाई कंपनी के जो प्रमोटर है उसने अपने 15.97% शेयर जो है वो गिरवी रख रखे हैं। अब देखिए, जब कंपनी का प्रमोटर अपने शेयर्स को गिरवी रखता है तो इसका मैं थोड़ा अच्छा साइन नहीं मानता, लेकिन ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं है कि भाई 40-50% गिरवी रख रखा हो। तो 15.97% ही गिरवी है, ठीक है, हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। देखिए, हम इसे इसलिए भी कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये जो कंपनी है कोई छोटी मोटी नत्थू गहरी हरी गहरी कंपनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत इसमें प्लेज है तो हम इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ठीक है, फिर अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो आपको दिखेगा कि भाई एफआईआई की इसके कंपनी के अंदर काफी अच्छी होल्डिंग है 17.9% की। और अगर आप डीआईआई की बात करते हैं तो भाई उनकी भी अच्छी खासी होल्डिंग है 14.9% की। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे फॉरेन के हों चाहे डोमेस्टिक हों, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो इस शेयर में अच्छा खासा भरोसा दिखाती है, इस शेयर की अपने पास होल्डिंग रखती है। तो इससे भी हमें यही संकेत मिलता है कि भाई जो कंपनी है वो अच्छी है। और अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में सिर्फ 3.47% की है, जो कि बहुत ही कम है। और ऐसा कई बार मैंने देखा है कि जो कंपनीज काफी अच्छी होती है, काफी बढ़िया होती है, उनमें पब्लिक की होल्डिंग जनरली बहुत कम ही रहती है। तो इससे भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये काफी अच्छी है। अगर आप इसको वैसे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी देखते हैं तो ये काफी अच्छी नजर आती है। चलिए अब एक बार ये और देख लेते हैं कि भाई कंपनी ने जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछले लाइफ टाइम का जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कैसा रहा है। तो ये मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है इसका लाइफ टाइम चार्ट। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर का लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कंपनी 2007 में लिस्ट हुई। ठीक है, और जब ये 2007 में लिस्ट हुई तब इस कंपनी के शेयर का प्राइस था 185। ठीक है, और आज इस कंपनी के शेयर का प्राइस है 702। ठीक है, तो अगर आप ये जंप देखेंगे ना कि भाई पिछले 2007 से लेकर 2021 मतलब 14 साल में इस कंपनी के शेयर में कितना जंप आया है, तो भाई वो जंप आया है 279% का। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई ये जो जंप है ये बहुत ज्यादा जंप है, बहुत जबरदस्त जंप है, लेकिन कंसिडरेबल जंप है। और आप इसके ग्राफ में भी देख सकते हैं कि भाई कंपनी का जो शेयर का जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ने वाला ग्राफ है, मतलब लगातार ऊपर ही चढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी जो है कंसिस्टेंटली अपने शेयर के प्राइस को लेके भी अच्छा खासा परफॉर्म करती है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल मैं इस कंपनी की बात करूं तो भाई मेरा तो ये मानना है कि भाई कंपनी जो है अच्छी है, कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन इस समय ये है कि भाई अभी इस समय पे हम इस शेयर में क्या करें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसके अंदर नए इन्वेस्टर हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई शेयर को खरीद लें, तो भाई मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि भाई अगर आपको ये शेयर खरीदना है तो आप इसमें एकदम से बहुत ज्यादा पैसा ना डालें, क्योंकि देखिए एनालिस्ट ये कहते हैं कि भाई ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो मेरा भी यही मानना है कि आप एकदम से बहुत ज्यादा पैसा मत डालें, थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालें। ठीक है, अगर और गिर जाए तो फिर और थोड़ा पैसा डाल देना, और गिर जाए तो और थोड़ा पैसा डालना। इस तरह आप इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शेयर है इस समय काफी करेक्ट हो गया है, 21% करेक्ट हो गया है। तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं इसे मानता हूँ। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं डालना है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं उन लोगों की कि भाई जिन्होंने इस कंपनी के शेयर पहले से खरीद लिए हैं। ठीक है, पहले से खरीद के रख रखे हैं, तो वो लोग अब क्या करें। तो भाई अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदे हैं तो मेरा तो यही मानना है कि भाई उन्हें वेट करना चाहिए। देखिए मार्केट में ऐसे उतार चढ़ाव जो है ना वो चलते रहते हैं। अगर आप हर उतार चढ़ाव से डरेंगे, हर उतार चढ़ाव से आप घबरा जाएंगे और ऐसे घाटे में शेयर्स को बेचते रहेंगे तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा गिरावट आई है शेयर में, आप धैर्य रखें, शांति रखें
और इस शेयर को होल्ड करके बैठ जाएं। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे ये शेयर अपने आप ऊपर आएगा। तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो कंपनी है ओवरऑल वो अच्छी है, ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया है कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टिंग आप किस तरह कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के कर सकते हैं। जिन्होंने ले रखा है पहले से वो इसको होल्ड करें। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा वीडियो अडानी पोर्ट्स के शेयर के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।